आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण पृष्ठ 1.90 से वांग्मय 63 लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे कि बच्चों को कहानियां सुनाइए और कैसे सुनाइए। इसके बारे में भी आपको पहले 2 कहानियां पढ़कर सुनाई। अब आपको पढ़कर सुनाते हैं घोंसला। साथियों, एक लड़की थी उमा। उमा के घर के पीछे एक बबूल का पेड़ था। उमा अपने कमरे की खिड़की से उसे देखती रहती थी। एक दिन उसने देखा कि एक चिड़िया बार बार आ रही है। वह अपनी चोंच में छोटे छोटे तिनके लाती है। उन्हें वह एक पेड़ की डाल पर रखती जाती है। उमा ने देखा कि एक बड़ा ही सुंदर घोंसला बनना शुरू हो गया। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, यह चिड़िया कैसा सुंदर घोंसला बना रही है, पर हमारे घर में जो चिड़िया घोंसला बनाती है वह तो इतना अच्छा नहीं होता, ऐसा क्यों? माँ ने कहा, तुम यह जो घोंसला देख रही हो वह बया नाम की चिड़िया का है। यह चिड़िया घोंसला बनाने के लिए बड़ी प्रसिद्ध है। इसके घोंसले बड़े ही सुंदर होते हैं। इसका कारण यह है कि यह जो जी जान से अपने पूरे मन से अपने काम में जुटी रहती है। वह अपने काम को पूरी मेहनत और लगन से करती है। इससे इसका काम अच्छा होता है। यह कहकर माँ तो रसोई में खाना बनाने चली गई। अब उमा को एक शरारत सूझी। उसने खिड़की से एक डंडा डाला। डंडे से धीरे धीरे हिलाकर घोंसला गिरा दिया। इतने में दाना चुगकर चिड़िया वापस आई। उसने देखा कि घोंसला टूटा पड़ा है। कुछ तिनके बिखर गए हैं, कुछ हवा में उड़ गए हैं। अपनी मेहनत तो बेकार होते देख बया को बड़ा दुख हुआ। वह थोड़ी देर तक चींची चींची करके रोती रही। फिर उसने सोचा कि रोने से क्या होता है। रोते रहने से तो कोई भी काम पूरा ही नहीं हो सकता। इससे अच्छा तो यही है कि मैं दोबारा से ही घोंसला बनाना शुरू करूं। अतएव वह फिर अपने काम में जुट गई। दूसरे दिन बया जब खाना खाने गई तो उमा ने फिर उसका घोंसला गिरा दिया। उसने यह न सोचा कि इससे उसे कितनी परेशानी और दुख होगा। 2-3 दिन तक यही होता रहा। बया घोंसला बनाती, उसके जरा हटने पर उमा उसे तोड़ डालती। एक दिन जब उमा घोंसला गिरा रही थी तो उसकी माँ ने उसे देख लिया। उन्होंने कहा, उमा, तुम यह क्या कर रही हो? किसी के काम को बिगाड़ते नहीं। बया चिड़िया है तो क्या? तुम्हारे काम से उसे बड़ी कठिनाई होती है। तुम्हें उसकी सहायता करनी चाहिए, उसे तंग नहीं करना चाहिए। मनुष्य हो या पशु पक्षी, किसी को परेशान नहीं करते। साथियों, पर माँ की बात का भी उमा पर कोई असर नहीं हुआ। जैसे ही वह कमरे से बाहर जाती, वह डंडा उठाकर घोंसला गिराने लगती। पर बया भी ऐसी थी कि बार बार घोंसला बनाने जाती थी। वह सोचती थी कभी तो उसकी मेहनत सफल होगी। माँ ने देखा उमा गलत काम करती है, वह उनकी बात नहीं मानती। उन्होंने एक उपाय सोचा। माँ ने उमा के सामने उसकी गुड़िया तोड़ डाली।
उस गुड़िया को उमा बहुत प्यार करती थी। प्यारी गुड़िया के 2 टुकड़े देखकर उमा बड़ी दुखी हुई, वह फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने कहा, मैं तुम्हारी गुड़िया जोड़ दूंगी, पर तब जबकि तुम भी बया का घोंसला बना कर आओगे। जब तुम बया का घोंसला बनाकर आओगी तो मैं तुम्हारी गुड़िया जोड़ दूंगी। अब तक तो उसका पूरा घोंसला बन जाता, तुमने उसकी सारी मेहनत बेकार कर दी। माँ की बात सुनकर उमा दौड़कर कमरे से निकली और उसने अपने घर के बगीचे से तिनके और टूटी घास बीनी। वह पिछवाड़े से निकलकर जल्दी से पेड़ के पास पहुंची। वह सोच रही थी कि मैं अभी मिनटों में घोंसला बनाकर तैयार किए देती हूं। वह डाल पर तिनके रखती, घास से उन्हें लपेटती जाती, पर तिनके थे कि डाल पर टिकते ही नहीं थे। कुछ नीचे गिर जाते, कुछ हवा के झोंकों से उड़ जाते। वह बार बार कोशिश करती, पर सब बेकार जाती। अंत में वह खींचकर पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। रोने लगी। जिसे वह छोटा सा काम समझ रही थी, वह तो बड़ा कठिन निकला। थोड़ी देर बाद लगा कोई उसके सिर पर हाथ फिरा रहा है। उमा ने पीछे मुड़कर देखा तो माँ सामने खड़ी थी। वह कह रही थी, कोई काम बिगाड़ना तो सरल है, पर बनाना कठिन होता है। यदि कर सकती हो तो दूसरों की सहायता करो। किसी को न सताओ, न उसका काम बिगाड़ो। साथियों, इसी कहानी के साथ आपको अगली कहानी की ओर ले चलते हैं। बच्चों को कहानियाँ जरूर सुनाइए। तो ये कहानी आपको कैसी लगी बताइए, और अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे इसी कहानियों के क्रम में, इसी पुस्तक से, लगन का फल। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा।